आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा की कहानी, जिसका वर्णन आपको मत्ती की किताब अध्याय 4 1 से 11 वचन में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। मेरे प्रिय भाई और बहन, यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तब परखने वाले ने पास आकर यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस वचनों से हम यह सीखते हैं कि यदि शैतान हमारे जीवन में परीक्षाएं डालता है या कोई भी समस्या को लेके आता है या प्रभु से हमें अलग करना चाहता है, यदि आप में प्रभु का वचन है या आप उस शैतान का सामना अपने आप से करने की कोशिश करेंगे तो आप हार जाएंगे। यदि आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन जो दोधारी तलवार है वह है तो आप उस शैतान पर जयवंत हो सकते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह। और आगे लिखा है कि जब यीशु मसीह तब इब्लीस जो है उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके उसे यह कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु यीशु मसीह ने फिर यहाँ पर परमेश्वर के वचन से ही उस शैतान को जवाब दिया और कहा कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको ज़रूरत है अपने खुदा की परीक्षा नहीं करनी है। हमें उस पर भरोसा रखना है कि उसने जो वादा किया है वो ज़रूर है पूरा करेगा। कई बार हम परमेश्वर को परखने लगते हैं कि यदि तू परमेश्वर है तो मेरे जीवन में एक काम कर दे, वो कर दे। कई एक बातें हम और आप लेके बैठ जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें उसकी परीक्षा नहीं करनी है कि हम ऐसा करेंगे और प्रभु हमें बचा लेगा। हाँ, यदि अचानक हमारे जीवन में कोई ऐसी अद्भुत दुर्घटना आती है या खतरनाक दुर्घटना जब हमारे जीवन में आती है, प्रभु अद्भुत रीति से हमें और आपको बचाएगा और हमें वो हाथों हाथ उठा लेगा और हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आगे वचन में इस प्रकार से लिखा है, वचन 7 में, कि यीशु ने उससे कहा कि यह लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और आगे फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे अर्थात मेरी आराधना करे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने फिर वचन के द्वारा उस शैतान का सामना किया और कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे प्यारे भाई और बहन, वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। वचन यदि हमारे जीवन में है, हम उस शैतान का, उस दुष्ट का सामना कर सकते हैं जो हमें भटकाना चाहता है, जो हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। और यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन 11 में लिखा है कि तब शैतान उसके पास से अर्थात यीशु के पास से चला जाता है और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम यहाँ पर मसीह यीशु की परीक्षा के विषय में देखते हैं कि शैतान ने भी वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह कह सकता था और रोटियां बन सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिंदा रहता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। दूसरी बात, वो परमेश्वर यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करता है और कहता है कि यदि तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो वचन कहता है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पैर में ठेस नहीं लगेगी, तुझे कुछ हानि नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहन, हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी, हमें उसकी परीक्षा नहीं लेनी है। और तीसरी परीक्षा, यीशु मसीह को इब्लीस जो है पहाड़ पर ले जाता है और कहता है कि तू मुझे दंडवत कर ले, मैं सारा वैभव सारा राज्य तुझे समर्पित कर दूंगा।
मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह ने कहा है कि सिर्फ अपने परमेश्वर पिता को ही तुम दंडवत कर, उसके अलावा किसी को नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को माने, उसके अनुसार चलें, उसकी इच्छाओं को पूरा करें, तब स्वर्गदूत हमारी और आपकी रक्षा करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।